बताओगे किसके लिए ये गिफ्ट? किसी खास स्पेशल इंसान के लिए ये गिफ्ट है। क्या हुआ, मेरी बात सुनकर तुम खामोश क्यों हो गई? दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे अपने प्यार का इजहार करने जा रहा हूँ, तो बस उसी के लिए स्पेशल गिफ्ट है। अरे, रीना को बुरा लगा, मतलब रीना भी मुझसे आप मुझे यही उतार दीजिए, मुझे घर जाना है। आप अपने उस स्पेशल गेस्ट के साथ अपने प्यार का इजहार कीजिए जाकर। मेरा वहाँ क्या काम? मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। क्यों? तुम मेरी सबसे अच्छी वाली दोस्त हो, तो तुम मेरे इस सबसे स्पेशल वाले लम्हों में मेरे साथ नहीं होगी क्या? अरे क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि अनिकेत किसी और से। अनिकेत तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, फिर क्यों मुझे बुरा लग रहा है? क्यों मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ? मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आप दोनों के बीच में मैं नहीं आना चाहती। मुझे अब घर जाने की इजाजत दीजिए। चुपचाप चलो ना मेरे साथ। तुम मेरी खुशी में साथ नहीं रहना चाहती क्या? और हाँ, आप जल्दी चलो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। आइए सर, इधर। बस कुछ पल और रीना, फिर तुम्हारे सारे आंसू तुम्हारी खुशी में बदल जाएंगे। कितनी देर में आएंगी आपकी स्पेशल गेस्ट? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, मैं बस ये सोचकर खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने के लिए कितनी बेताब हो, जिससे मैं दीवानों की तरह प्यार करने लगा हूँ। तुमको उससे जल्द ही मिलवा दूंगा, पर सबसे पहले कुछ खा पी लेते हैं। मैं जा रही हूँ। वैसे भी आप उसे दीवानों की तरह प्यार करते हैं, उसी को प्यार से खिलाइएगा, मुझे भूख नहीं है। मेरे जीवन की इतनी बड़ी खुशी तुम्हारे बगैर पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए तुम्हें तो रुकना ही पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं मोबाइल में ही तुम्हें उसकी पिक दिखा देता हूँ, तब तक उसी से काम चला लो। रीना का दिल बहुत तेज धड़क रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि अनिकेत सिर्फ और सिर्फ उसका है। अनिकेत पर उसका पूरा हक है। शायद उसे अनिकेत से प्यार का एहसास हो चुका था। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। ये वो लड़की है जिससे मुझे मोहब्बत हो गई, जो मेरी जिंदगी बन गई। ओह माय गॉड, ये तस्वीर तो मेरी है। सच में तुम मुझसे? ओह, मुझे तो ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है। हाँ, ये तुम्हारी ही तस्वीर है। तुम ही हो ये लड़की जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। नहीं रीता, मेरा अनिकेत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। वो भला उस रीना को प्रपोज क्यों करेगा? वो तो मुझसे प्यार करता है। अंजलि, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था, अनिकेत ही था उसके साथ। एक लड़की भी थी जिसने रेड कलर का लहंगा पहन रखा था। मैं उसे जानती तो नहीं हूँ वो कौन थी। हाँ, मैंने बताया था ना वो रीना होगी, पर वो तो उसकी दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यार, वो तो मुझे पता नहीं वो लड़की कौन है, पर तू ये बता, तूने अभी तक अनिकेत को अपने दिल की बात बताई? अरे देखना, अभी अनिकेत को याद किया और उसका कॉल भी आ गया। हाँ अनिकेत, बोलो ना। बस मैं और रीता तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। अंजलि, मैं ये बोल रहा था, जो मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को दिया था, वो हो गया क्या कंप्लीट? हाँ अनिकेत, वो तो मैंने कब का कर दिया। थैंक यू यार, मैं आता हूँ तुम्हारे घर। ओके ओके, पर थैंक यू से काम नहीं चलेगा अनिकेत। हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट पहले ही ले आया हूँ, पर अभी मैं फोन रखता हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। देखा ना, मेरा अनिकेत अभी भी मेरी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखता है। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो उसे मेरी पसंद कहाँ याद होती। वो सब छोड़ना, तू बता, इस बार बर्थडे सेलिब्रेशन कहाँ कर रही है तू? अपर्णा स्वीट्स क्लब में ही होगा बर्थडे सेलिब्रेशन। तो बाकी एक बार मॉम डैड से डिस्कस करना बाकी है। हाँ, मुझे पहले इन्फॉर्म कर देना। इस बार तेरे बर्थडे में मैं और अनिकेत दोनों आएंगे।
बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है अंजलि, मैं चलती हूँ, वरना मम्मी पापा लेट जाऊंगी तो गुस्सा हो जाएंगे। कहीं ये बात सच तो नहीं, रीता जो बोल रही थी? और मैंने भी देखा था आजकल अनिकेत कुछ ज्यादा ही उस रीना के आगे पीछे घूमता रहता है। अंजलि बेटा बाहर आओ, अनिकेत आया है। अरे अभी अनिकेत से जाकर ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ कि आज उसने रीना को प्रपोज किया था। बेटा तुम चाय लोगे या कॉफी? नहीं आंटी, सॉरी, आज मुझे लेट हो रहा है। मम्मी कॉफी बना दो 2 कप, अनिकेत कॉफी पीकर ही जाएगा। मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, फिर कभी आता हूँ ना आंटी के हाथ का कॉफी पीने। अब मुझे वो प्रोजेक्ट वाली फाइल दे दो। पर अनिकेत, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। कल हम कॉलेज में करते हैं ना। ठीक है फिर, ये लो फाइल। आज से पहले तो अनिकेत कभी मना नहीं करता था मम्मी के हाथ की कॉफी पीने के लिए, और आज तो मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा था। क्या बात है अंजलि, तुम 2-3 दिन से कुछ ज्यादा ही अपसेट लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? नहीं मम्मी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब समझ आता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वरना तू इतनी अपसेट नहीं होती। बता बेटा क्या हुआ है, अनिकेत ने कुछ बोला क्या? नहीं मम्मी, अनिकेत ने तो कुछ नहीं बोला, पर मम्मी मैं अभी कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ अनिकेत मुझे जैसे इग्नोर कर रहा है। अरे बेटा, वो तुझे क्यों इग्नोर करेगा, वो तो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुम्हें ऐसे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। मम्मी आज आपने अनिकेत का बिहेवियर देखा नहीं था, वो कैसे बिना आपके हाथों की कॉफी पिए चला गया, वरना कभी ऐसे जाता है क्या? हमेशा मुझे पहले ही कॉल करके बोल देता था कि आंटी को बोल देना मेरे लिए कॉफी बना दे। बेटा उसने बोला तो था कि वो लेट हो रहा है, उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तुम खाना खाओ, कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, फिर जाकर सो जाओ, 10 बज गए। शायद मम्मी सही कह रही है, मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। कल कॉलेज जाकर अनिकेत से बात करती हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस रीना की बच्ची को अच्छे से सबक सिखाऊंगी, फिर वो कभी मेरे अनिकेत के पास भी नहीं आएगी। अब जाकर सो जाती हूँ। अरे आज अनिकेत भी कॉलेज नहीं आया, मेरा तो आज बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। ओ हेलो। जी बोलिए। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है रीना। जी। देख रीना, आइंदा अगर तुम मेरे अनिकेत के साथ दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा क्या हाल करूंगी तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। व्हाट? आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती, प्लीज कम ऑन। तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं कौन हूँ? ज्यादा नाटक मत करो, पूरा कॉलेज जानता है मेरे और अनिकेत के बारे में कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं बचपन से ही। अनिकेत इस लड़की से प्यार करता है, फिर मुझे क्यों प्रपोज किया? कहीं अनिकेत मुझे चीट तो नहीं कर रहा? पर अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? ये जो भी मैंने तुम्हें बोला वो तुम्हारे लिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, समझी? पर अनिकेत ने तो मुझे। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी बात याद रखियो। आज अनिकेत का कॉल आएगा तब उसकी वारंट लूंगी। ये सब चल क्या रहा है? अरे अंजलि, तू भी ना कितना कुछ सुना दिया उस बेचारी रीना को। अरे एक बार ये तो देख लेती कि वहाँ कितने सारे स्टूडेंट थे। मेरे और अनिकेत के बीच जो भी आएगा, फिर मुझे नहीं दिखता कि वहाँ कितनी पब्लिक है। पता है अंजलि, रीना आज बिल्कुल उदास बैठी है पार्क में। अरे ये महारानी उस बेचारी रीना को सुना भी तो कितना कुछ आई है इतने सारे स्टूडेंट के बीच। जितना मर्जी है उतना कॉल कर लो अनिकेत,
पर मैं नहीं उठाने वाली। अरे क्या बड़बड़ाए जा रही है? देख तेरा फोन कब से बज रहा है। मम्मी वो मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी तो मैंने सोचा बाद में उठा लूंगी। और सुन बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ, तू चलेगी क्या? नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, चले जाओ ना आप। ये रीना मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? कब से किया जा रहा हूँ, हमेशा तो एक कॉल में उठा लेती है। ये सब क्या चल रहा है अनिकेत? तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।